पति ब्रह्मचारी। अगर आप लोग चाहते हैं और आप सभी की रजामंदी है तो मैं आप सभी को वहाँ पर 2 BHK का फ्लैट दिलवा दूंगी। विंध्या, लोगों की मजबूरी में उन्हें झूठे सपने मत दिखाओ। तुम्हारी जैसी मतलबी लड़की सिर्फ अपने बारे में सोच सकती है, किसी का भला नहीं कर सकती। सब लोग मेरी बात सुनिए, मुझे पक्का यकीन है कि इस मुसीबत की जड़ विंध्या ही है। विंध्या, देख लिया आप सबने? ये है इसकी सच्चाई, ये है इसका असली चेहरा। क्या कर रही थी तू? मैं यहाँ इसीलिए नहीं आई थी कि आप सबको बेघर कर सकूं, बल्कि मैं यहाँ इसीलिए आई थी ताकि समय रहते ये खबर आप सब तक पहुंचा सकूं। ईशा, अगर तुम्हें अभी भी लगता है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मार दो मुझे, मार दो। अगर मैं इन सब के साथ शामिल होती तो मैं 5 दिन की मोहलत लेकर नहीं आती। उस दिन मोहल्ले में आती जिस दिन इस मोहल्ले में बुलडोजर आता और तमाशा देखती खड़े खड़े, ना कि उपाय सुझाती। हमें बिंदिया पर भरोसा है। हाँ, हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। हाँ, हम तैयार हैं। शुक्रिया, आप सबने मुझ पर भरोसा किया। मैं वादा करती हूँ मैं आपका भरोसा मुझ पर से टूटने नहीं दूंगी। आप सबको इन पेपर्स पर साइन करना होगा। साइन करते ही फ्लैट आपका और आपकी जमीन सरकार की हो जाएगी। कोई साइन नहीं करेगा। आप लोग बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये आप सभी को बेवकूफ बना रही है और कुछ नहीं। हाँ, देखिए, ये सब विंध्या की सोची समझी चाल है। प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ये पेपर साइन मत करिएगा। देखिए, कोई जल्दी नहीं है। जब तक सरकारी ऑफिसर वापस नहीं आ जाते तब तक आप सोचने का वक्त ले सकते हैं। पापा जी, अरे कहाँ गए घर के चार यार भाई? यहीं पड़े रहते हैं, कोई देखता तो नहीं, कोई हाथ नहीं लगाता। गए कहाँ पेपर्स? कहाँ? एक मिनट। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जी संभालिए अपने आप को। नहीं ईशा बेटा, मुझसे इतनी बड़ी चूक हो ही नहीं सकती कि मैं गलत पेपर्स में घर खरीदूं। अरे खून पसीने की कमाई से एक एक पैसा जोड़कर ये घर खरीदा हमने। ये घर अवैध हो ही नहीं सकता। हाँ पापा जी, हो ही नहीं सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप शांत हो जाइए पहले, पेपर्स हमें मिल जाएंगे। अरे पेपर्स है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ? सब जगह यहाँ नहीं मिले, कहाँ गए पेपर्स? एक मिनट, अगर पेपर्स यहाँ नहीं तो क्या पेपर्स बैंक के लॉकर्स में तो नहीं रखे हैं? मुझे बैंक जाना होगा, पता करना होगा, पता लगाना बहुत जरूरी है। पापा जी, प्लीज रुक जाइए, अभी मत जाइए। अच्छा बेटा, मेरा बैंक जाना बहुत जरूरी है। पेपर्स हाथ में हो गए तभी तो हम डंके की चोट पे उनसे बात कर पाएंगे ना। तो हट जा। पापा जी, मेरी बात सुनिए। ऐसी घबराहट में अकेले जाना सही नहीं है, आपका बीपी बढ़ जाएगा, है ना पापा? अच्छा ठीक है, आप यहाँ आइए। आप पहले यहाँ आराम से बैठिए।
यहीं बैठिए, मैं 2 मिनट में आई, यहीं बैठेगा। और भैया देखिए ना, पापा जी अकेले बैंक जाने की जिद कर रहे हैं और ऐसी हालत में उन्हें अकेले भेजना सही नहीं है, इसलिए प्लीज आप जा सकते हैं उनके साथ, प्लीज। हाँ आयशा, मैं साथ जाऊंगा। बुआ जी, आपने पहले ही डंडा उठाया था, आज मुझे इस डंडे से मार लीजिए, गुस्सा कर लीजिए, लेकिन मुझसे ऐसे मुंह मोड़ के मत जाइए। बिंदिया, सामने से हट जाओ, माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। रिया, अदिति दी, सरला बुआ, मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझ पे भरोसा नहीं करते, पर सरला बुआ, आप ही ने तो मुझे सूरज के साथ शादी करने का सपना दिखाया था, और उस सपने को सच करने के चक्कर में ही तो मैं ये गलती कर बैठी। बुआ, मैं अपनी ये गलती सुधारना चाहती हूँ, मैं आपको वो देना चाहती हूँ जो आपका हक है। बुआ जी, आप मुझे एक बात बताइए, क्या मोहल्ले में कोई नहीं चाहता कि वो तरक्की करे? हर कोई चाहता है कि उसका अपना खुद का एक घर हो। अदिति दी, आप और अनिल जीजू भी इसी मोहल्ले में रहते हैं ना? आप सोचो, आपके पास अपना बड़ा घर होगा, आप कब तक ऐसे अपने मायके में पड़ी रहोगी? बिंदिया, माँ ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तो तू ऐसे लालच देके मुझे बहला नहीं पाएगी। तो बेकार की कोशिश करना छोड़ दे, क्योंकि मैं तेरी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली। आप परेशान मत होइए, मैं चलता हूँ ना आपके साथ। हाँ, चल। आराम से। आज पहली बार पापा जी को इतना हताश और टूटा हुआ पाया है। मैं वादा करती हूँ पापा जी, जिसने भी आपको परेशान किया है ना, उसे मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। अदिति दी, आप शायद अपना अच्छा बुरा नहीं समझती, पर सरला बुआ, आप तो समझेंगी ना, इसमें परिवार की ही भलाई है। ये देखिए सरला बुआ, ऐसा आपका घर होगा, ये देखिए। बुआ, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच में आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मैं आपकी मदद इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि ये आपका हक है। बुआ जी, मेरी माँ के गुजर जाने के बाद आप ही ने मुझे माँ बनकर पाला है। क्या आपको लगता है कि आपकी बिंदिया आपके साथ ऐसा करेगी? नहीं बुआ जी, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ। अगर मेरे इतना बोलने और समझाने के बाद भी मैं आपको बुरी लगती हूँ, तो जैसा आप ठीक समझें। बिंदिया का ऑफर बुरा नहीं है, हम लोग साइन करने के लिए तैयार हैं। हम सब तैयार हैं। अरे आप सब समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप लोग बिंदिया के जाल में फंस रहे हैं। हाँ देखिए, बिंदिया ने हमारे साथ धोखा किया है और ये आप सब जानते हैं। बिंदिया अपनी जुबान से कभी भी मुकर सकती है, इसलिए हमें ये पेपर साइन नहीं करने। देखिए, हमें भी हमारे घर के बदले 2 BHK दिया जा रहा है, लेकिन हम पेपर्स पर साइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें बिंदिया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे भरोसा है
विद्या पे। ताइमा, ताइमा, ये आप क्या कह रही है? बिंदिया ने जो हमारे साथ किया उसके बाद भी आप ऐसे? इंसान बहक जाता है, गलती हो जाती है उससे, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान गलत है। पर ताइमा, सूरज, तू भी तो गलत रास्ते से वापस लौटा है ना। और अच्छा है, 2 BHK मिलेगा, बड़ा सा किचन, सब सुख सुविधाएं होंगी उसमें। और मैं खुद फोटो में देखकर आ रही हूँ मिलने वाला फ्लैट, बहुत अच्छा है। मैं बताती हूँ। आप दोनों यही सोच रहे हो ना कि माँ का एकदम से ब्रेन वॉश कैसे हो गया? तुम दोनों हम लोगों को मना कर रहे थे ना। अब सरला चाची को देखो, अपना टूटा फूटा घर छोड़ के मस्त शानदार फ्लैट में रहना चाहती हैं। सूरज, सूरज, बस करो, शांत हो जाओ। बिंदिया ने बहुत बड़ी प्लानिंग की है। उसने घर वालों को अपनी साइड कर लिया। इन सब के पीछे भी पापा ही होंगे, वरना बिंदिया अकेली इतना कुछ नहीं कर सकती। क्या 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 प्रॉब्लम क्या है आपकी? हाँ, जब भी कुछ भी होता है आप हमेशा बाबूजी को ही दोषी क्यों मानती है? हाँ, वो ऐसा अगर ऐसा कुछ करना होता ना तो बाबूजी विद्या से शादी करने तक का इंतजार नहीं करते। वो ये काम बहुत पहले ही कर चुके होते जब आपने उनके पास जाने से मना किया था। समझ गए आप? जब देखो तब बाबूजी बाबूजी बाबूजी। वाह मेरे पति ब्रह्मचारी, वाह! तुम सालों से उनके लिए काम करते हो ना, तो उनके काम करने का तरीका नहीं जाना तुमने, या कभी तुमने अच्छे से जानना ही नहीं चाहा? हाँ सूरज, अगर उन्हें कुछ चाहिए होता है ना तो वो किसी भी हद तक जाकर अपना असली रूप दिखाते हैं। वो होंगे तुम्हारे बाबूजी, लेकिन तुम्हारे बाबूजी होने से पहले वो मेरे पापा हैं। मैंने बचपन से देखा है उन्हें। वो इतने बड़े मैनिपुलेटर है ना। ये मोहल्ला, ये जमीन, ये सिर्फ प्रॉपर्टी है। उन्होंने मुझे बचपन से मैनिपुलेट कर रखा है। वो मुझे कितना प्यार करते थे, लेकिन क्या किया? सजा। बार बार मुझे वापस गुलाब हवेली बुलाने के लिए कितनी चालें चली, ये तुमने भी देखा है ना। है जवाब? चाची, बोल सकते हो कुछ? सूरज, मम्मी, चाचा जी। पापा, पापा जी, क्या हुआ? अरे पापा, क्या हुआ? आप ठीक है ना? उठा 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 उठा। आराम से, आराम से। चलिए चाचा जी, उठिए उठिए। क्या हुआ देवर जी? आराम से, आराम से। क्या हुआ पापा? क्या हुआ? बैठ बैठ। क्या हुआ पापा? पानी पानी लेकर आओ। पापा जी, पानी लीजिए। क्या हुआ पापा? पेपर्स बैंक में भी नहीं है। तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं पापा? पेपर्स कहाँ होंगे? घर में ही होंगे ना। शायद से आपने कहीं संभाल के रख दिए होंगे, याद नहीं आ रहा है। हाँ चिंता पापा मत जी, कीजिए। मिल नहीं, जाएंगे, पापा। आराम से मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। देवर जी, बाकी बिहारी पे भरोसा रखिए, अपनी सारी चिंताएं उनके सामने रख दीजिए। वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। सब ठीक हो जाएगा, देखना। पापा जी, ताइमा सब कितने परेशान हैं और इसकी वजह है बिंदिया। तुम्हें इसका जवाब देना होगा। अच्छा बेटा, क्या हुआ? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम ऐसे अचानक गाड़ी के सामने आ गई। बेटा, अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी थी तो तुम वहां रोक लेती, मैं रुक जाती ना। बिंदिया, बंद करो ये झूठा नाटक और सच सच बताओ, ये सब क्यों कर रही हो तुम?
जो तुम सबको सपने दिखा रही हो नए फ्लैट के, वो क्या सच में सबको मिलने वाले, या सबका दिल तोड़ने वाली हो तुम? देखो, सबको तुम पर विश्वास होगा, लेकिन मुझे तुम्हारी हर बात झूठी लगती है विद्या। क्या बात है ईशा, क्या बात है, मतलब क्या क्या पारखी नजर है तुम्हारी। तुमने पहचान लिया कि बिंदिया की अच्छाई के नकाब के पीछे का चेहरा ही कुछ और है। झूठ है ये सब। वो फ्लैट सिर्फ कागजों पर ही है, हकीकत में नहीं। कुछ नहीं मिलने वाला किसी को। मुझे पता था, लेकिन मैं उन मासूम लोगों के सपनों के साथ नहीं खेलने दूंगी तुम्हें, समझ आया? अच्छा, और क्या करोगी तुम? कैसे सबको बताओगी कि मैं झूठी और तुम सच्ची? ईशा, इंसान की ना फितरत होती है, जब वो भूखा नंगा बेचारा बेसहारा होता है ना, तब अगर उसके सर पे कोई हाथ रख दे तो इंसान कभी नहीं कटाता, जिंदगी भर उसकी गुलामी करता है। अब तुम अपने पति सूरज को ही देख लो। गुलाब जी ने उसके सर पे हाथ तब रखा था जब उसके साथ कोई नहीं था, और देख लो आज तक वो उनके गुणगान गाता है। अंधभक्त है वो उनका। बिंदिया, तुम्हारा गुस्सा, झगड़ा, दुश्मनी मुझसे है। उन मोहल्ले वालों की क्या गलती है? उनसे किस बात का बदला ले रही हो तुम? तूफान जब बर्बादी के लिए बढ़ता है ना ईशा, तो वो ये नहीं देखता कि बीच में किसका घर आ रहा है। और सच बताऊं, उन मोहल्ले वालों के लिए ना दुख मुझे भी है, पर मैं क्या करूं? जंग कुर्बानियां मांगता है ईशा। ये घटिया काम बंद करो बिंदिया। तुम्हें पता भी है कितने लोग तुम्हारी वजह से सड़क पर आ जाएंगे? ओह, कितनी फिक्र है ना तुम्हें मोहल्ले वालों की। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं। तुम चाहती हो ना कि मोहल्ला ना टूटे और मोहल्ले वाले बेचारे बेघर होकर सड़क पे ना आ जाएं, तो उसके लिए तुम्हें इस कागज पर तुम्हें थप्पा लगाना होगा। इसमें ये लिखा है कि सूरज 24 घंटे दिन रात साए की तरह मेरे बॉडीगार्ड बनके मेरा साथ रहेगा। क्या हो गया? हमारी सांसें ऊपर नीचे क्यों होने लगी? भरोसा नहीं है तुम्हें अपने प्यार पे, या फिर सूरज के ब्रह्मचर्य पर? 5 दिन का समय दिया है मोहल्ले वालों को, और उतना ही समय है तुम्हारे पास। सूरज को मेरा बॉडीगार्ड बना लो और सबके घर बचा लो, वरना 5 दिन बाद मोहल्ले की एक एक ईंट बुलडोजर के नीचे ना चूर चूर हो जाएगी। और कितना गिरोगी बिंदिया? गिरी तो मैं हूँ सूरज के प्यार में। मैं नहीं चाहती कि मैं और गिरूं और मैं मेरी बेटी का घर तोड़ूं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बसा रहे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे गले में सूरज के नाम का मंगलसूत्र रहे और सूरज मेरे पास रहे। बकवास बंद करो बिंदिया। ईशा बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। कोई बात, एक काम करो, तुम ना सोचने का समय ले बना। इतना भी समय मत लेना कि मोहल्ले का हर एक घर टूटने पर तुम्हें अफसोस हो। इस वक्त तुम बदले और अहंकार में चूर हो विद्या, इसलिए तुम्हें यह भी नहीं नजर आ रहा कि मोहल्ले वालों की खुशियां, उनकी जिंदगी, उनकी बरसों की मेहनत के साथ तुम खिलवाड़ कर रही हो। वो मोहल्ले वाले जो एक वक्त तुम्हारे अपने थे, जिस मोहल्ले में तुम्हारा अपना खुद का एक घर है, उस मोहल्ले को तोड़ना चाहती हो तुम। दिल टूटा है मेरा, मैं हर चीज तोड़ के रख दूंगी। प्यार और जंग में सब जायज है।
फोन लगा रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही है? कील वापस लगाना होगा, बोर्ड निकल जाएगा। ईशा जी, ईशा जी क्या हुआ? आप ठीक है? नहीं, आप ठीक नजर नहीं आ रही है, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या हुआ? विद्या से बात करने गई थी ना, क्या बात हुई? बोला विद्या ने? ईशा जी कुछ पता चला? ईशा जी, ईशा जी मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। ये पेंट से क्या करेंगे आप? ईशा जी कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे। अरे कर क्या रही हैं? विद्या ने कुछ बताया? कोई तरीका है मोहल्ला बचाने का? ईशा जी मैं कुछ पूछ रहा हूं। अरे आप कुछ बताएंगी? शर्त रखी है विद्या ने कि अगर तुम दिन रात 24 घंटे उसके बॉडीगार्ड बनोगे तो वो मोहल्ला टूटने से बचा लेगी। मैंने ये छाप इसलिए यहाँ लगाया है ताकि तुम इस छाप पर अपना हाथ रखकर मुझे वचन दो कि चाहे जो भी हो जाए तुम विद्या की ये शर्त पूरी नहीं करोगे सूरज। लीजिए ईशा जी, वचन दे दिया कि मैं विद्या का बॉडीगार्ड कभी नहीं बनूंगा। सूरज, पूरे परिवार ने मिलकर तुम्हारे लिए इस उम्मीद से बोर्ड बनाया कि अब तुम सही रास्ता चुनो। सबकी उम्मीद ऐसे ही बनाए रखना, और हम सब ने जो तुम्हारे लिए सपना देखा है ना, उसे कभी टूटने मत देना। लीजिए ईशा जी, स्टॉल का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन अब तक एक भी ग्राहक नहीं आया और ना वो ही नहीं हुई है। कोई बात नहीं ईशा जी, चलिए आप ही मेरी पहली ग्राहक बन जाइए। अभी बनाता हूँ पाव भाजी गर्मा गर्म। सूरज, आज हम दोनों एक ही प्लेट में खाएं? क्या ऐसे क्या देख रहे हो? ब्रह्मचारी हो तो क्या एक प्लेट में नहीं खा सकते?
हाँ शशि, ये बड़ा वाला हिस्सा आपका और ये छोटा वाला हिस्सा मेरा। वाह मेरे शेफ ब्रह्मचारी। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। सब समझती हूँ, तुम जानबूझ के अपना ब्रह्मचर्य मुझसे तुड़वाना चाहते हो ना? और नहीं तो क्या, तुम इसलिए बार बार खाना अपने होठ के पास लगा रहे हो ताकि मैं उसे निकालूं और गलती से तुम्हें टच कर दूं, है ना? सब समझती हूँ, सब देखा है मैंने फिल्मों में। हेलो मैडम जी, खबरदार जो आपने मुझे टच किया तो पाप लगेगा, पाप। शुद्ध देसी ब्रह्मचारी हूँ मैं, समझ गई? कोई मिलावट नहीं करता हूँ, ना पाव भाजी में ना ब्रह्मचर्य। हाँ हाँ, रहने दो झूठे ब्रह्मचारी। शची आप ना, वाह श्रीमती जी वाह, दिल खुश कर दिया तुमने तो। बड़े दिनों बाद खुशी और सुकून दोनों एक साथ मिले हैं। आइए, मुनाफा और व्यापार कैसे बढ़ाया जाता है तुम दोनों को अपनी नई माँ से सीखना चाहिए। बिंदिया ने चौल वाली जमीन की जो डील सोची है ना, उससे हमें करोड़ों का फायदा हो सकता है। लेकिन पापा, उस मोहल्ले में सैकड़ों परिवार सालों से रह रहे हैं, तो मोहल्ला तोड़ना सही रहेगा। और काव्या की फैमिली भी तो वहीं रहती है। सोच भर का फर्क है आरव बेटा। हमने ये इरादा सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि बदले में उन लोगों को बस्ती की गंदगी से हटाकर नए फ्लैट्स में शिफ्ट भी करेंगे। बिल्कुल सही। बिंदिया से सवाल करने के बजाय तुम दोनों को शर्म करनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में तुम दोनों ने तो कभी सोचा नहीं। ठीक है। देखो बेटा, उस मोहल्ले से जुड़ा हुआ कोई भी काम तुम या हमारे दोनों पोते संभालेंगे। बिंदिया इस घर की बहू है, उसका उस गरीब मोहल्ले में जाना अच्छा नहीं लगता। ये बुढ़िया हमेशा बीच में टांग अड़ाती है। हाँ जी, वहाँ उस मोहल्ले का बच्चा मुझ पर भरोसा करता है। मेरे वहां जाने से डील हमें आसानी से मिल जाएगी। मेरे अलावा कोई और उन लोगों से ये मोहल्ला खाली नहीं करवा सकता। बाकी जैसी आप लोगों की मर्जी। माँ, रात बहुत हो चुकी है, तुम जाके आराम करो ना, और अपनी सेहत का ध्यान रखो। ये काम धंधे की जिम्मेदारियां हम दोनों पे छोड़ दो, हम संभाल लेंगे। गुलाब, बिंदिया सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही नहीं, इस घर की बहू भी है। इसीलिए समझा रही हूं कि गुलाब हवेली और घर गृहस्थी पे ध्यान दो। मेरी बात मान बेटा। ठीक है माँ, आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात टाली है क्या? नहीं ना? तो तेरा आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां बिंदिया संभालेगी। तुम आज जल्दी से इस घर की सारी चाबियां बिंदिया को सौंप दो। ऐसे क्या देख रही हो?
जी मैं पूरी कोशिश करूंगी। इतने सालों से जैसे आपने इस घर को, इस परिवार को संभाला है ना, ठीक वैसे ही मैं भी इस घर, परिवार और बच्चों का ख्याल रखूंगी, सबको खुश रखूंगी। और जब आप इन जिम्मेदारियों से फ्री होंगी तभी तो आप सुकून से भजन, कीर्तन और तीर्थ पर जा पाएंगी। बाबू मैं आंखें खोल लूं क्या? हाँ बाबू। अरे मेरा बाबू कितना सुंदर लग रहा है, एकदम गुड़िया लग रही है। हाँ बाबू, देखो ना, अपनी पसंद की नाइटी भी ना छुप छुप कर पहननी पड़ती है। अगर मम्मी जी ने देख लिया ना, काट कर पूरी रात काली कर देंगी। तंग आ गई हूँ मैं मम्मी जी की चूंटियों से। बाबू तुम ना बिंदिया से बात करो ना कि वो हमको अलग से 2 BHK दे दे, जहाँ मैं अपने मन से जो खाऊं पीऊं मजे करूं। किस मुंह से जाऊं बिंदिया के पास है? कभी उससे जिंदगी में व्यवहार रखा होता तब ना बाबू। छुई मुई जी के चक्कर में मैंने भी कभी घास नहीं डाली उसे, एक छोटा सा काम भी नहीं किया उसका। मुझे कहाँ पता था कि वो छक्का मारकर गुलाब हवेली की ठकुराइन बन जाएगी। कभी कभी तो मेरे को शक होता है सब अमीर हो जाएंगे, हम लोग गरीब ही रह जाएंगे। नहीं 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 बाबू, हम भी अमीर बनेंगे और शुरुआत करेंगे अपने 2 BHK से। बिंदिया के आगे गिड़गिड़ाएंगे, उसके पैर में पड़ जाएंगे कि हमें 2 BHK दे दे, और हम 2 BHK लेके रहेंगे। हाँ। अरे मेरा बाबू, खयाली पुलाव पकाने को कोई फायदा नहीं है। चाचा जी ना कभी भी मोहल्ला छोड़ के जाने के लिए मानेंगे नहीं। बाबू, मम्मी जी ना बिंदिया की बात मान गई हैं, और मम्मी जी मान गई हैं तो चाचा जी को मना लेंगे। ये पेज कहाँ गया? एक तो मैं ऑलरेडी इतनी लेट हो रही हूँ, ऊपर से पेज गुम गया। कहाँ गया? मेरी शर्ट तेरी कमरे में ही छोड़ा है। लगता है ईशा जी कमरे में नहीं है, नीचे चली गई है। अच्छा है। ब्रह्मचारी अभी तो कमरे में नहीं थी आप, चुकी हुई है क्या? फुदक के बाहर आ गई अचानक से? मैं फुदक के बाहर आई? मैं पहले से यहीं पर थी। तुम क्यों अचानक बाथरूम से बाहर आए? अगर कमरे में थी तो छुप कर क्या कर रही थी आप? हाँ, छुप कर नहीं, खुले आम अपने इयररिंग का पेच ढूंढ रही थी। जब से शादी हुई है ना, तब से एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मैं अपने ही कमरे में आजादी के साथ घूम सकूं। से मेरी आजादी छीन ली गई है, मुझसे मेरा कमरा छीन लिया गया और वो आपने छीना। देखो, गलती तुम्हारी थी, तुम्हें शर्ट लेके बाथरूम में जाना चाहिए ना। एक काम करता हूँ, मैं ना अपना बोरिया बिस्तर बांध के बाथरूम में ही शिफ्ट हो जाता हूँ। कम से कम वहां थोड़ी तो प्राइवेसी मिलेगी। हाँ, आजादी से रह पाऊंगा, है ना? आइडिया बुरा नहीं है। वैसे सूरज, तुम्हारा ये दिल बहुत क्यूट है। शाजी, आप भी ना एक नंबर की बेशरम है। कम से कम थोड़ी तो शर्म कीजिए, हैं? दिल कुछ बिहारी में हारी। अरे शर्म कर शर्म, ये क्या पहना है? ताईमा ने मुझे बगैर शर्ट के देख लिया क्या? अरे बाबा, ताईमा नीचे किसी को बोल रही है, चलो। नहीं मम्मी जी, मैं वो ये मम्मी जी हैं? तो छुप छुप के ये सब पहनती है? मम्मी जी, बेचारी ने बस आज ही तो पहन लिया था। तो चुप ही रह।
क्या हुआ भाभी, क्या हुआ? क्या हुआ? ये हुआ नौटंकी, देख लीजिए। अरे बेशरम, कुछ तो लिहाज कर ले बड़े बूढ़ों का। अम्मी जी, आपकी मम्मी की कसम दोबारा नहीं पहनूंगी। भाभी जी क्या कर रही हैं आप? बच्चों की उम्र है, उनके हिसाब से उनको पहनने दीजिए। जो देवर जी, आप भी ना, आप ही शह देते हो। अब समझ में आया हमारी पूरन की सारी कमाई कहाँ जाती है? इस दारी के सारे शौक पूरे करने में। सुनिए सुनिए सुनिए, बिंदिया, बाबू सारी जिंदगी मुझे साड़ी में लपेट के रखेंगे। अरे बाबू तू क्यों टेंशन लेते है? मैं हूं ना। आप सभी लोग इन कागजों पर साइन कर दीजिए और 2 BHK फ्लैट की डील आपकी। हाँ चलो साइन करते हैं, बहुत अच्छी डील है। देवर जी, पेपर पे साइन कर दीजिए ना, बच्चों के भविष्य के लिए ही सही कर दीजिए। हाँ चाचा जी, साइन कर दीजिए ना। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नाक के चक्कर में मोहल्ले पर सरकारी अफसरों का कब्जा हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर कहाँ जाएंगे हम सब? हाँ हाँ चाचा जी, प्लीज साइन कर दीजिए ना। देवर जी, क्या सोच रहे हैं? कर दीजिए पेपर पे साइन। लाओ बिंदिया, पेपर्स दो, मैं साइन करने को तैयार। क्या किया तूने महारानी? साइन करने की इतनी भी जल्दी क्या है? जब हम सबने मान लिया है कि हम मोहल्ला छोड़ देंगे, तो क्यों ना सबसे पहले हम वो फ्लैट देख ले जो बिंदिया हम सबको 2 BHK देने वाली है। हाँ, बात तो सही है, सही है। तो बिंदिया, हम सब हमारा होने वाला नया फ्लैट देखना चाहते हैं। बाबू, छुएंगी जी ना, कभी कभी तो बहुत ही बढ़िया बात करती है। सही कह रही है बाबू, इस बहाने हम लोग भी अपना नया फ्लैट देख लेंगे। हाँ, अब लगभग तैयारी है, लेकिन हम देख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उधर अंदर काम चल रहा है, अंदर अभी रेडी नहीं हुआ। अच्छा, तो कोई बात नहीं, हम बाहर से देख लेंगे, है ना? हाँ नहीं, बाहर से भी नहीं देख सकते क्योंकि बाहर मशीनें लगी हुई हैं, बाहर भी काम चल रहा है, और वैसे भी इतने सारे लोग अलाउड नहीं है उधर। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जाना अलाउड नहीं है? या 4 दिन बाद देख लेना। ठीक है, फिर 4 दिन बाद सबके साइन लेना। ईशा बेटी, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है ना? आप सभी लोगों को तो बिंदिया पर भरोसा है ना?
ये आप सभी के लिए मैं एडवांस पैसे लाई थी। हर एक आदमी का 1-1 लाख रुपया है। और मैंने तो ये भी सोचा था कि नई सोसाइटी में सेक्रेटरी सरला बुआ को बनाऊंगी। पूरन भैया, आप ये पैसे देख लीजिए ना एक बारी। हाँ बिंदिया, मैं देख लेता हूँ। मैं कर लेता हूँ। सारे नोटों के बंडल एकदम असली है सूरज। मैंने ये सोचा था कि आप लोग इन पेपर्स पर साइन कर देंगे तो भरोसे के तौर पर मैं ये पैसे आप सभी को दे दूंगी, ताकि कोई तकलीफ ना हो। हमें बिंदिया की बातों पे भरोसा है। चलो चलो साइन करते हैं। आ जाओ आ जाओ। बच्ची, देखिए देखिए, आप सभी सोचने का वक्त ले लीजिए। ये पेपर साइन करने से पहले आप सब लोग अपने घर पे एक बार बात कर लीजिए। और रही बात पैसों की, तो मैं ये सरला बुआ के घर ही रखवा कर जाऊँ। हाँ, संभाल के रख लेंगे। यार तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इन पैसों की हिफाजत हम करेंगे। हाँ सूरज, बिंदिया इन मासूम लोगों के आगे पैसे बिछाकर इन्हें लूटना चाहती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि बिंदिया कोई फ्लैट वैट नहीं देने वाली। और जिस कॉन्फिडेंस से बिंदिया हमारे पास इतने सारे पैसे रखकर गई है ना, मुझे इन सब के पीछे भी बिंदिया की कोई ना कोई चाल नजर आ रही है। सूरज, हमें एक बार खुद पैसे चेक कर लेने चाहिए थे। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।